इस तरबियती प्रोग्राम के सबसे अहम मेहमान हज़रत मौलाना मोहम्मद राशिद साहब गोरखपुरी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। मैं बग़ैर किसी तमहीद के हज़रत से दरख्वास्त करूँगा कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ और फ़ितने परवेज़ियत और फ़ितने शकीलियत के सिलसिले में कुछ बुनियादी बातें, मोटी मोटी बातें हम सामाईन के गोशे गुजार फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मकरू व मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदर तरबियती कैंप और मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, जिस हस्सास मौजू के तहत आप हज़रात को ज़हमत दी गई है, यकीनन यह हस्सास, नाजुक और हमारे ईमान का मसला है। और इस नशिस्त का नाम रखा गया है तरबियती कैंप। दो मौज़ूआत मुझसे मुताल्लिक़ किए गए हैं, शकील खानियत और परवेज़ियत। ये दोनों मौज़ूआत ऐसे हैं जो तफसील के तालिब हैं। ये वक्त के मुतकाज़ी है, लेकिन वक्त बहुत ही तंग है। एक मौजू भी पूरा नहीं हो सकता तो दूसरा मौजू कैसे पूरा होगा। नमाज करीब है। अच्छा, एक सूरत ये भी है कि ट्रेन देर से चली है तो मंजिल पे देर से पहुँचे। लेकिन मसला ये है कि आप हजरात भी बैठे हुए हैं काफ़ी देर से, तो थक गए होंगे। इसका एहसास काज़ी शहर साहब दामत बरकातुहुम को भी होगा, इसलिए ज़्यादा आपको बैठाना नहीं चाहते। 1:30 बजे तक का वक्त दिया गया है और सिर्फ आधा घंटा है। आधा घंटा तो खाली हमारी तमहीद चलती है। जो असल मौजू जब शुरू होगा तो फिर उसके लिए कितना वक्त चाहिए। लेकिन चलिए समेटते हैं। सबसे पहली बात तो मेरे जहन में ये आ रही है कि यही शहर कानपुर है कि अभी कुछ महीना कबल काज़ी शहर अलहाज हाफिज़ कारी अब्दुल कुद्दूस साहब हादी दामत बरकातुहुम ने तरबियती कैंप लगाया था और इन मौज़ूआत को उलमा ने आपके सामने और दूसरे जो मंदूबीन थे उनके सामने पेश किया था। फिर क्या ज़रूरत पड़ गई कि एक दूसरा तरबियती कैंप लगाया जाए। ऐसा क्या तकाजा सामने आया। क़यामत आ रही थी। क्या वजह थी? बात दरअसल ये है, जिस फिक्र को लेकर इन्होंने मेहनत शुरू की है वही फिक्र हमारे अंदर भी पैदा होनी चाहिए। इस तरबियती कैंप का मकसद यही है। होता यह है कि जो अहले बातिल हैं ये बड़ी खामोशी के साथ अपना काम करते हैं। किसी को अगर भनक लग जाती है और हमारे उलमा ताक़ुब शुरू कर देते हैं तो ये कछुए की तरह मुंह अपना अंदर कर लेते हैं, खामोश हो जाते हैं। हमारे उलमा की मेहनत जज्बाती होती है, वक्ती होती है, आरज़ी होती है। उन्हें खूब पता है कि ये 1 हफ्ते की मेहनत है, 1 हफ्ते का जोश जज्बा है, उसके बाद सर्द पड़ जाएगा, सब ठंडा पड़ जाएगा, फिर अपना काम शुरू कर देना। और इसी वजह से ये फितने फैल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, आगे तरक्की कर रहे हैं। हम वक्ती तौर पर, आरज़ी तौर पर मैदान में आ जाते हैं, कोशिशें शुरू कर देते हैं, मेहनत और जिद्दोजहद में लग जाते हैं। ये जलसा, वो जुलूस, ये मिंबर व मेहराब, ये खिताबत, ये तकरीर, सब गरम बाजारी 1 महीने के लिए, उसके बाद फिर खामोशी।
वो अपना काम शुरू करते रहते हैं, मुसलसल मेहनत, साल भर, 2-2 साल, 3-3 साल, बाज के पीछे, एक के पीछे इनफिरादी तौर पर ये कई घंटे, कई दिन, कई हफ्ते लगा देते हैं। हमारी मेहनत क्या इस नौइयत की हो रही है? इस जहद से क्या हो रही है? तो तरबियती कैंप का मकसद होता है अफराद साजी। हमारे इलाके में मुख्तलिफ अतराफ में, अकनाफ में काम करने वाले अफराद तैयार हो जाएं, जो अपने अपने इलाके को संभाल लें। हमारे ज़ेर असर जो हल्का है, हम उसमें मेहनत करने के लिए अपने आप को तैयार कर लें। ये तरबियती कैंप का मकसद है। जाहिर है एक आदमी हर जगह नहीं पहुंच सकता, हर इलाके में नहीं जा सकता, हर मोहल्ले में, गली कूचे में नहीं पहुंच सकता। अगर ये आने वाले हमारे मंदूबीन, हमारे उलमा, हमारे अइम्मा ये इस फिक्र को ले लें और जिस इलाके में है वहाँ रह करके काम शुरू कर दें, तो इंशाअल्लाह हर इलाका फितने से पाक होगा। इस फिक्र को लेकर के हमें जाना, इस जहनीयत के साथ हमें यहाँ जाना है कि वहाँ जा करके खामोश नहीं बैठेंगे, काम करेंगे इंशाअल्लाह और मेहनत करेंगे। तो तरबियती बात यानी बयान नहीं होगा जिसमें जीरो बम देखा जाता है, तकरीर का लबो लहजा देखा जाता है, अंदाज उतार चढ़ाव का मुशाहदा किया जाता है। ये यहाँ मकसूद नहीं है, तरबियत मकसूद है। तो हम इस फिक्र को लेकर के जाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, इदा ज़हरतिल फितन औ क़ालल बिदअ व सुब्ब अस्हाबी फलयुज़हिरिल आलिमु इल्महु फमन लम यफ़अल ज़ालिका फ़अलैहि लअनतुल्लाह वल मलाइकति वन नासि अजमईन ला यक़बलुल्लाहु अन्हु सरफ़न वला अदला। कि जब फितने जाहिर हों, क्या फरमाया, जब सहाबा को गालियां दी जाएं। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत और आज़मत सहाबा दो उन्वान लगाया गया। जब फितने जाहिर हो, ये सारे फितने हैं, शकील खानियत हो, परवेजियत हो, कादियानियत हो, पलम्बर जहलमी हो, ये जितने फितने हैं सारे फितनों के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलिम की जिम्मेदारी बताई कि जब ये फितने जाहिर हों या सहाबा को गालियां दी जाएं तो ऐसे वक्त में खामोश नहीं रहना चाहिए। आलिम की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने इल्म का इजहार करे। ये इल्म का इजहार ताल्ली के लिए नहीं, तकब्बुर के लिए नहीं, दिखावे और रियाकारी के लिए नहीं, इल्म का शोहरा बताने के लिए नहीं, इल्म का इजहार इन फितनों की सरकूबी के लिए होगा। फलयुज़हिरिल आलिमु इल्महु, तो आलिम की जिम्मेदारी है। आप सब हज़रात माशाअल्लाह अहले इल्म हैं, उलमा हैं, अल्लाह ने वारिसीन अंबिया की फहरिस्त में हमें शामिल किया है। तो अब नबी हमारी ही जिम्मेदारी बता रहे हैं कि हमें यह काम करना है, और आगे वईद भी सुनाई है, जो ऐसा ना करे, जो ये फितनों की सरकूबी की जिम्मेदारी पूरी ना करे, फरमाया उस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, तमाम लोगों की लानत। और ऐसा बंदा ऐसा है, याद रखो, कि गोया उसकी नफली इबादत भी कबूल नहीं और उसका फर्ज भी है। वईद बड़ी ज़बरदस्त। ये उलमा जो मेहनत कर रहे हैं, लोग कहते हैं ना कि तरबियती कैंप क्यों किया जा रहा है, ये नशिस्त क्यों लगाई गई, क्या ज़रूरत है इसकी। ये उलमा अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, हर एक से उसकी इस्तिताअत के बकदर और उसकी अपनी ताकत और कुव्वत के बकदर सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा कि तुमने अपनी जिम्मेदारी की या नहीं की। इसलिए अपनी जिम्मेदारी को अदा करना है। हर एक अपने अपने इलाके में इस काम की अहमियत को समझे। एक तो काम की अहमियत समझना है, काम की नौइयत को समझना है, इसकी जिम्मेदारी को समझना है, और फिर यहाँ से ये फिक्र लेकर के अपने इलाकों में जाना है और गर्म होकर के काम करना है। गर्म का मतलब हिकमत अमली भी साथ में लेकर के करें, तब इंशाअल्लाह फितने ख़त्म होंगे और जो सही रास्ता है हमारे लोगों के सामने, मुआशरे के सामने, वो सही रास्ता आएगा।
दोस्तों बातें बड़ी लंबी, लेकिन सिर्फ वक्त कम होने की वजह से मैं बहुत इजमाली तौर पर इख्तिसार के साथ 2-3 बातें अर्ज करना चाहता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 शख्सियात की खबर दी और वो 3 शख्सियात दुनिया की अजीम शख्सियात हैं। 3 शख्सियात में 2 शख्सियात ऐसी हैं जो नूरानी है और एक शख्सियत ऐसी है जो जुल्माती है। नूरानी शख्सियात में हजरत महदी अलैहि रिजवान है और हजरत ईसा इब्न मरियम अलैहि सलाम है। और जो जुल्माती शख्सियत है वो दज्जाल आवर की है, दज्जाल आजम की है। नबी ने एक हदीस में बयान फरमाया, कैफ़ तहलिकु उम्मतुन अना अव्वलुहा वल महदी वसतुहा वल मसीहु आखिरुहा। ये उम्मत कैसे हिलाक हो सकती है? इस्तिफ़हाम इनकारी है। उलमा जानते हैं यहाँ बताना मकसूद है कि ये उम्मत हिलाक नहीं होगी, ये उम्मत तबाह नहीं होगी। क्यों? शुरू में तो मैं हूँ इस उम्मत की हिफाजत करने के लिए। अना अव्वलुहा वल महदी वसतुहा, और दरमियान में हजरत महदी होंगे, वल मसीहु आखिरुहा, और आखिर में हजरत ईसा इब्न मरियम तशरीफ लाएंगे। 3 हस्तियां। और दज्जाल के बारे में भी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया कि वो निकलेगा, उसका खुरूज होगा और हजरत ईसा इब्न मरियम ये आसमान से तशरीफ लाएंगे, खास तौर पर उसके खात्मे के लिए। उनका नुज़ूल खास इसी मकसद के तहत होगा। मैं थोड़ी सी इसकी अहमियत और कुरान और हदीस की रोशनी में इसकी हक्कानियत और कतईयत को बतलाना चाहता हूँ। यह मसला कितना कतई है, कितना अहम है। थोड़ी सी तफसील पीछे चलेंगे। कुरान करीम हमारे दरमियान मौजूद है, पूरी दुनिया में, मशरिक में, मगरिब में, शुमाल में, जुनूब में, हर जगह कुरान करीम के नुस्खे मौजूद हैं। कुरान करीम की एक आयत का भी कोई इनकार कर दे तो क्या उसके इनकार से हमें उसके कुफ्र में शुबहा रहेगा? नहीं। फिर ईसा का मसला जो इतना कतई है तो इसमें शुबहात क्यों पैदा किए जाते हैं और लोग इस मसले में मुश्तबा क्यों हो जाते हैं? कुरान का मुनकिर एक तरद्दुद भी का इसके लिए होता नहीं है। एक सेकंड का तरद्दुद फौरन कह देते हैं कुरान का मुनकिर है, काफिर। मसले ईसा में गड़बड़ी पैदा करता है तो इस सिलसिले में हम तज़ब्ज़ुब के शिकार क्यों हो जाते हैं? बस मसला सिर्फ ये है, हमने इस मसले की कतईयत को अपने लोगों के सामने रखा नहीं और समझाया नहीं। बात दरअसल सिर्फ ये है, वरना कुरान की एक आयत का मुनकिर बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ईसा इब्न मरियम के आसमान से नाजिल होने का मुनकिर है या दूसरे को ईसा मसीह के मनसब पर बराजमान होने का दावा। दोनों में कोई फर्क नहीं। कुरान करीम लफ्ज और माना दोनों के मजमूए का नाम है, सिर्फ लफ्जों का नाम कुरान नहीं है। अन-नज़्म वल माना जमीअन। क्यों? इसकी कतईयत हमारे सामने, यहाँ तक कि मुसलमान तो मानते हैं, गैर मुस्लिम भी इसको मानते हैं, गैर मुस्लिम भी इसको मानते हैं। उनको भी शुबा नहीं। वो समझते हैं कि कर्न अव्वल से, ज़माने नबवी से कुरान तवातुर के साथ नकल होता चला आया है, इसलिए इसमें राई बराबर भी कोई शुबहा नहीं है। यहाँ तक कि इसका एक एक लफ्ज़ कतई है, इसलिए उसका मुनकिर क्या होगा? काफिर होगा, इस्लाम से खारिज होगा। अब सवाल यहाँ पैदा होता है कि एक लफ्ज का मुनकिर तो काफिर है, लफ्ज का जो माना है उस माने का मुनकिर काफिर कब होगा? क्योंकि कुरान दोनों के मजमूए का नाम है। तो इसका मेयार बता रहा हूं, इसकी पहचान, इसकी सच्चाई। लफ्ज हमारे यहाँ तवातुर से साबित है, इसलिए उसका मुनकिर काफिर है, क्योंकि कतई चीज का मुनकिर है। इसी तरह अगर लफ्ज की दलालत उसके माना पर हो रही है
और माना भी तवातुर से साबित है, तो इस माना का मुनकिर भी काफिर होगा। जिस तरह अल्फाज कुरानी पर ईमान लाना फर्ज है, इसी तरह मानी कुरान पर भी ईमान लाना फर्ज है। अल्फाज कुरान का मानना शर्त इस्लाम है, तो मानिए कुरान का मानना भी क्या होगा, शर्त इस्लाम होगा। मिसाल के तौर पे सलात है, ज़कात है, हज है, अल्फाज कुरान में आए अकीमुस्सला व आतुज़्ज़का व अद्दिन फिन्नासी बिल हज्जि अतूका रिजाला, जगह जगह कुरान ने जिक्र किया। हज का माना मालूम है, सलात का माना मालूम है, ज़कात का माना मालूम है। किसी आम आदमी जाहिल के पास चले जाइए रसीद लेकर के, समझेगा ज़कात लेने के लिए आ गए रमजान। माना बिल्कुल मुतय्यन है। और हज का माना, भाई उम्रा करने जा रहे हैं, हज करने जा रहे हैं, इसके मखसूस मकामात हैं, सब ज़हनों में है। अगर कोई कहे मैं हज करने जा रहा हूँ, यानी दिल्ली जा रहा हूँ, तो दिल्ली से वापस आऊंगा तो हाजी बन करके आ जाऊंगा, क्या कहेंगे लोग, बेवकूफ बना रहा। माना में गड़बड़ी, ये कबूल नहीं है। हज का माना खारिज में मुतय्यन है, हमारे जहनों में समाया हुआ है। अगर कोई इसमें गड़बड़ी पैदा कर दे, रंगे हाथों पकड़ लेंगे। हर जाहिल से जाहिल भी कहेगा तो झूठ बोल रहा। मसला ईसा में कैसे लोग गलत फहमी के शिकार हो जाते हैं। तो जैसे ये अल्फाज हैं, इनके मानी मुतय्यन हैं, ऐसे ही समझिए खातमुन नबीयीन का जो लफ्ज है, ये लफ्ज भी कतई है, इसका माना जो है वो भी कतई है। इसका जो माना है वो भी कतई माना वही, अना खातमुन नबीयीन ला नबिय्य बादी, कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। अब अगर मिर्जा कादियानी खड़ा होकर के कहता है कि इसका माना यह है नबी साज, नबी गर, नबी बनाने वाला, तो जाहिर है ये माना घाड़ा हुआ होगा, गलत होगा। आयत खातमुन नबीयीन का मुनकिर समझा जाएगा, कुरान का मुनकिर कहलाएगा। सिर्फ माने खत्म नबूवत का नहीं, एक हकीकत का भी अगर कोई इनकार कर दे तो इस्लाम से बाहर। इसी तरह आमदम बरसरे मतलब हजरत ईसा इब्ने मरियम का मसला, अल्लाह ने साफ लफ्जों में फरमा दिया है राफिउका इलैया। सिर्फ टुकड़ा पेश कर रहा हूं, पूरी आयत की तशरीह नहीं कर रहा हूं। राफिउका इलैया, मैं तुम्हारा आसमान पर रफा करने वाला हूं, ये वादा था अल्लाह का। फिर आगे अल्लाह ने फरमा दिया एक जगह बर्रफ़अहुल्लाहु इलैहि, अल्लाह ने जो वादा किया था उसको पूरा कर दिया, आसमान पे ईसा को उठा लिया। ये लफ्ज कतई है, माना भी कतई है, लफ्ज भी कतई है, माना भी कतई है। और करने अव्वल से नबी के ज़माने से आज तक ये माना पूरी उम्मत मानती चली आ रही है कि ईसा अलैहिस्सलाम अपने जिस्म समेत जसद उनसुरी के साथ आसमान पर उठाए गए हैं। अगर कोई इस लफ्ज़ को तो मानता है, मैं कुरान की इस आयत को मानता हूँ, तस्लीम करता हूँ, लेकिन इसके माना का इनकार कर रहा है कि नहीं जी शकील बिन हनीफ आ गया उसकी जगह पे ईसा बन करके, तो ये कुरान का मुनकिर कहलाएगा, इस आयत का मुनकिर कहलाएगा। और कुरान की एक आयत का भी मुनकिर हो तो काफिर हो। हमें इस मसले पर ऐसा यकीन होना चाहिए कि इसके खिलाफ अगर कोई कैसी भी बात कहे तो हम उसे एक्सेप्ट करने के लिए, कबूल करने के लिए तैयार ना हो, चाहे इस पर वो लाख दलीलें पेश कर दे। मैं एक जगह था देहरादून में, वहाँ पे एक साहब ने कहा कि शकील बिन हनीफ के पास एक साहब जाने वाले हैं, उनको किसी ने बता दिया है कि शकील बिन हनीफ के पास जाओगे तो तुम्हारी जो दो बच्चियां हैं दोनों गूंगी बहरी हैं, ये बोलने वाली हो जाएंगी। गूंगेपन का भी इलाज, बहरेपन का भी इलाज हो जाएगा। किस तरीके से ईमान खराब करने के लिए वो अपने जाल फैला रखे हैं। अगर ये चला भी जाए खुदा न खास्ता, तो क्या ये उसको खाली ठीक करके वापस करेगा या अपनी मसीहियत मनवा करके और दावा उसके दिलो दिमाग में उतार करके वापस करेगा? जाहिर है ईमान का सौदा करेगा ना। तो क्या अगर ये शख्स बीमारी का इलाज कर दे तो क्या वो मसीह हो जाएगा?
उसका दावा मसीहियत सही हो जाएगा। हमें इस मसले पर ऐसा यकीन होना चाहिए कि वही ईसा तशरीफ़ लाएंगे जो हमारे नबी से 571 साल पहले आ चुके हैं, पैदा हो चुके हैं, आसमान पर इस वक्त मौजूद है, वही कुर्ब क़यामत में तशरीफ़ लाएंगे। उनके नाम पर कोई दूसरा पैदा नहीं होगा, वही ईसा आने वाले, यकीन होना चाहिए। इसके खिलाफ अगर कोई मसीहियत के नाम पे आए और आपके सामने दलीलें पेश करे और कह दे कि मैं तुम्हारे सामने अभी अपने मसीहियत के दावे पर दलील ये देता हूं कि लाठी का सांप बना के दिखलाता हूं, तो लाठी का सांप बना दे तो मसीह हो जाएगा वो। मिट्टी का सोना बना दे, ईसा इब्ने मरियम हो जाएगा। सवाल ही नहीं पैदा होता जी। इस सिलसिले में हमारे नबी ने खबरदार कर दिया है, दज्जाल आएगा। दज्जाल के बारे में क्या बतलाया गया है कि वो मुर्दे को जिंदा करेगा, उसके हाथ में करतब होंगे, करिश्मे होंगे, शोबदे होंगे, शोबदाबाजी दिखला करके अपनी खुदाई का प्रचार करेगा। अगर हमारा ईमान कुरान पर है, हदीस पर है, अल्लाह पर है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है, तो इसमें कोई शुबहा नहीं। हर इंसान जिसके सामने दज्जाल ये करिश्मा दिखलाएगा तो वो फौरन कहेगा अब तो तेरे झूठे होने पर, दज्जाल होने पर और यकीन हो गया। चुनांचे मिसाल भी दी गई है, एक मोमिन को दज्जाल कत्ल करेगा, 2 टुकड़े कर देगा, फिर जिंदा करेगा और पूछेगा अब वो कहेगा अब तो और ज्यादा तुम्हारे दज्जाल होने पे यकीन हो गया। तो मेरे भाइयों, हमारा यकीन बढ़ना चाहिए। अगर कोई बंदा कहे कि 3 का अदद 10 से जायद है, 3 का जो अदद है वो 10 से जायद है, और अपने इस दावे पर दलील ये पेश करे कि आसमान से पानी बरसा दे, तो 3 का अदद 10 से जायद मान लेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? ये हकीकत के खिलाफ कह रहा है। इसके सिलसिले में चाहे वो लाख दलीलें पेश करे, मगर उसकी दलील की सुनवाई नहीं होगी, उसकी कोई भी दलील मसमू नहीं होगी। उसका ये डरामा करना, आंखों में धूल झोंकना तो हो सकता है, मगर हकीकत को बदला नहीं जा सकता इसके जरिए से। ऐसे ही आप ईसा इब्ने मरियम के मसले को समझिए। नबी के ज़माने से तवातुर के साथ ये मसला हमारे तक पहुंचा है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह की पैदाइश कब हुई है? उनकी पैदाइश, हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा की पैदाइश में कई कौल हैं। बाज़ 71 कहते हैं, बाज़ 60 हिजरी बतलाते हैं, बाज़ 80 कहते हैं। चलो 80 का कौल मान लिया जाए, मशहूर है। और आखिरी सहाबी का इंतकाल जो हुआ है वो 110 हिजरी में, हजरत अबू तुफैल आमिर बिन वासिला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनका इंतकाल 110 हिजरी में। तो इमाम साहब ने सहाबा का ज़माना कम से कम 30 साल का पाया कि नहीं? 30 साल का ज़माना पाया। इमाम आज़म ने फ़िक़्ह में जो किताब लिखी, इल्म कलाम में फ़िक़्ह अकबर, उसमें हज़रत ईसा इब्ने मरियम के मसले को लिखा है और कई अहादीस नकल की हैं, और फिर फरमाया है फ़ैसला हक़्क़ुन काइनुन, कि दज्जाल का खुरूज और ईसा इब्ने मरियम का आसमान से नाजिल होना, ये दोनों बरहक हैं, काइनुन हो करके रहेंगी बातें, इसमें कोई दो राय नहीं। इसी तरह उस वक्त न इमाम अबू दाऊद थे, न इमाम नसई थे, न इमाम तिरमिजी थे, न इमाम बुखारी थे। अक़ीदतुत तहावी जो अकीदे की किताब है इमाम तहावी की, 361 हिजरी में इनकी वफ़ात है, उसमें भी अकीदा लिखे हुए हैं, ईमानियात में इसको शुमार किया है, और बाकायदा अरबी अल्फाज लिखा है वनुमिनु ईमान वनुमिनु बिखुरूजि दज्जाल वनुज़ूल ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम मिनस समा, आसमान से ईसा के नाजिल होने पर, दज्जाल के निकलने पर हम ईमान लाते हैं। इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ लिखी है, बराह रास्त इमाम बुखारी से 80,000 अफराद ने बुखारी शरीफ का सेमा किया है।
अब तो दौरे की बहुत सारी दरसगाहें हैं, दारुल उलूम देवबंद है, मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर है, नदवतुल उलमा है, शाही मुरादाबाद है और बहुत से इदारे हैं यहाँ भी, इलाकों में, दूसरे इलाकों में भी, फिर दूसरे ममालिक में भी। अब तो दौरा पढ़ने वाले बहुत सारे हजरात, दौरा पढ़ने वाले बहुत सारे हजरात हैं, लाखों की तादाद में। तो अब ये कहना बिल्कुल सही है, आज से लेकर के इमाम बुखारी तक, इमाम बुखारी से लेकर के इमाम आदम अबू हनीफा तक, इमाम आदम अबू हनीफा से लेकर के सहाबा तक, सहाबा से लेकर के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये अकीदा नकल दर नकल होता चला आया है। ऐसे मसले में ये शुबहात पैदा करना कि मैं जी शकील बिन हनीफ आ गया हूँ ईसा इब्न मरियम बनकर, कैसे उसका दावा कबूल कर लिया जाएगा? फिर इस्लाम में उसका क्या हिस्सा रह जाएगा? आसमानी रहबर होने का दावा करता है, ईसा इब्न मरियम की बात करता है, पैदा होंगे, वो आएंगे नहीं जो आसमान पे उठाए गए, महदी होने की बातें करता है। बहुत सारे अकायद है, मेरे पास यहाँ मेहमान खाने में किताबें रखी हुई हैं, उसकी ओरिजिनल किताबें, असली किताबें, अगर मौका इजाज़त देता तो मैं किताब खोल खोल करके उसके बातिल नज़रियात को आपके सामने पेश करता, उसके अकायद बतलाता, दिखलाता कि देखो ये क्या लिख रहा है। आसमानी रहबर होने की बात, ईसा के पैदा होने की बात, महदी के दावे की बात, उलमा को कंडम करने की बात और मुफ्तियाने किराम की हैसियत को मजरूह करने की बात। मतलब यह है कि अब मैं एक नया दीन लेकर के आ गया हूं, मेरी बात मानो। ईसा इब्न मरियम के आने की खबर दी है ना नबी ने, क्या फरमाया? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न ईसा लम यमुत, ईसा मरे नहीं है। इन्न ईसा लम यमुत, साफ साफ मौत की नफी फरमाई, ईसा से मौत की नफी फरमाई गई। लम यमुत व इन्नहु राजिउन इलैकुम क़ब्ल यौमिल क़ियामा, और वो तुम्हारे पास लौट करके आएंगे। अब लफ्जों की अगर कोई हकीकत है और लफ्जों में कोई माना पिन्हा होता है, लफ्जों से अगर माने तक रसाई होती है, तो हमें यहाँ समझना पड़ेगा नबी के अल्फाज में कि माना क्या है। नबी ने क्या फरमाया? इन्ना ईसा लम यमुत, मरे नहीं है। तो कैसे कह रहा है कि मर गए और अब उनकी जगह पे मैं आया हूँ? फरमाया राजिउन, लौट करके आएंगे। तो लौट करके कौन आता है? जो पैदा होता है, या एक बार आके जा चुका हो वो लौट करके आएगा? लौट करके कौन आता है जी? एक आदमी यहाँ से लखनऊ गया, कोई पूछ रहा है भाई कहाँ गए, वो कह रहे हैं वापस आ रहे होंगे, रास्ते में है। तो वापसी का लफ्ज भी बता रहा है इसी मसले को कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाएंगे, और वही ईसा जो मरियम के बेटे कहलाते हैं। और यह खुशतरी बेगम का बेटा है। शकील किसका बेटा है? खुशतरी बेगम, बाप का नाम हनीफ है, और ईसा की शख्सियत तो ऐसी मुमताज है कि दुनिया में इतना बड़ा अलम और इतना बड़ा तारुफ किसी का हो ही नहीं सकता है कि इनके बाप ही नहीं है, इनके बाप ही नहीं है। अल्लाह ने अपनी कुदरत कामिला से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया और बाकायदा आयत करार दिया, वजअलना इब्न मरियम व उम्महु आया। हमने इब्न मरियम को और मरियम को आयत बनाया है, निशानी, अजूबा कुदरत, करिश्मा खुदावंदी है, ये आयत रब्बानी है। हजरत ईसा इब्न मरियम बचपन में पैदा हुए, यहूदियों ने इल्जाम लगाया तो फरमाया इन्नी अब्दुल्लाह, जवाब दिया, अपनी माँ की बराअत, इफ़्फ़त, पाकदामनी, तहारत बयान की। मेरी माँ पाकीज़ा खातून है, तुम्हारा इल्जाम लगाना बिल्कुल गलत है। इन्नी अब्दुल्लाह, सोचने वाली बात है। ईसा इब्न मरियम बचपन में तकल्लुम फरमा रहे हैं, वयुकल्लिमुन्नास फिल महदी व कहला, इसमें में आसमान से उतरने की दलील 10 आयतें मैं पेश करूंगा, मौका रहेगा। 10 आयतें, लेकिन मौका नहीं है। हजरत ईसा इब्न मरियम का तज़किरा, क्या शकील कह सकता है इसमें मेरा तज़किरा? क्या कह सकता हूं मेरा तज़किरा? तो अब आपके सामने नाम क्या बताया गया? ईसा इब्न मरियम का, कि वो आएंगे। शकील उसके नाम पे आ नहीं सकता। आपको बताया गया हो कि यहां पर मोहम्मद हसन साहब तशरीफ लाएंगे,
और आ गए मोहम्मद फैजान, तो ऐलान करने वाले को झूठा कहेंगे कि नहीं? या तो वो झूठा और या नाम इसी का लेना था, मुगलता हो गया। तो क्या अल्लाह को नऊजुबिल्लाह झूठा कहेंगे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कादिब कहेंगे? जब नबी ने ईसा इब्ने मरियम का नाम लिया है तो वही आएंगे ना। ऐलान में जिस नाम का तज़किरा है वही आएंगे, वही शख्सियत आएगी, ना कि उसके नाम से कोई और शख्सियत। नबी ने जगह भी बतला दी है, फयंजिलु इंदल मनारतिल बैज़ा शर्क़िया दिमश्क बैन महरूज़तैन वाज़िअन कफ़ैहि अला अजनिहति मलकैन। दमिश्क में आएंगे। कहाँ आएंगे? दमिश्क में। और ये कहाँ? दरभंगा। तो दमिश्क में भी दाल है, दरभंगा में भी दाल है, ले मुनासबत पूरी हो गई, लिहाजा दमिश्क कह करके दरभंगा मुराद लिया जा सकता है। आपको बताया गया है मस्जिद आयशा इशाअतुल उलूम कुली बाजार में तरबियती कैंप है। आप ये मस्जिद को छोड़ करके किसी दूसरी मस्जिद में नहीं गए, दूसरे मोहल्ले में नहीं गए। पता बताया गया है, आप पता देख करके यहां पहुंच गए। दमिश्क नबी ने पता बतलाया है। वो दमिश्क एक मुतअय्यन जगह का नाम है और सारी दुनिया जानती है मुल्क शाम, मुल्क सीरिया का इलाका है। जब नबी ने ये बात बयान फरमाई तब भी दमिश्क था। और हजरत ईसा इब्न मरियम की खबर दी है। यहाँ दरभंगा में कैसे वो शकील ईसा इब्न मरियम बन सकता है? जगह बतला दी, नाम बतला दिया, माँ का तारुफ करा दिया, कारनामे बतला दिए, खुसूसियात बतला दी, अलामतें बतला दी। इन सारी तफसीलात को सामने रखा जाए, एक भी अलामत नहीं पाई जाती। अच्छा, महदी होने का दावा कर रहा है, एक अलामत भी अगर मान लीजिए पाई भी जाए तो क्या एक अलामत के पाई जाने से वो महदी बन जाएगा? जितने भी झूठे हैं फराडी, एक दो अलामत को खींच तान करके अपने ऊपर फिट करके लोगों में वाहवाही लूटना चाहते हैं और कहते हैं हम महदी हैं जी। मोहम्मद जवनपुरी में देखिए, कम से कम मोहम्मद नाम तो पाया गया, मोहम्मद तो नाम पाया गया, लेकिन महदी की और भी अलामतें हैं, वो भी तो दिखानी चाहिए। शकील बिन हनीफ में तो नाम की भी मुताबकत नहीं है, उसमें तो कम से कम एक नाम पाया जा रहा है और सिर्फ एक नाम के पाए जाने से कोई महदी नहीं हो सकता है। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूं, नबी ने हमारे सैकड़ों अलामतें, 50 अलामतें हजरत महदी की बयान फरमाई है, तो क्या वो फजूल है, बेमाना है? एक दो अलामत को लेकर के दौड़ेंगे या सारी अलामतें ढूंढेंगे, तलाश करेंगे? सारी अलामतें किसी में पाई जाएंगी तो महदी कहलाएगा और नहीं पाई जाएंगी तो महदी नहीं कहलाएगा। मैं आपसे कहूं कि चाय लेकर के आओ जी, चाय, तो आप चीनी ला करके मेरे सामने रख दें, कहे पीजिए जी, तो चाय हो जाएगी। चीनी का नाम चाय है। आपसे कहूं बिरयानी, बिरयानी लाइए, देख अभी ऊपर चढ़ रही थी, तो कोई ला खुश्क चावल ला करके सामने रख दे, बिरयानी खाइए जी मौलाना साहब, कहेंगे दिमाग के स्क्रू सलामत हैं, कुछ ढीले तो नहीं हो गए? बिरयानी में कई अज्जा पाए जाते हैं, चावल भी है, मसाला भी है, गोश्त भी है, नमक भी है, पानी भी है, कई चीजें मिलेंगी तो बिरयानी तैयार होगी। खुश्क चावल ला करके तुम कह रहे हो बिरयानी है? चाय की पत्ती डलेगी, पानी रहेगा या दूध रहेगा, चीनी मिलेगी, तब जाकर के वो चाय तैयार होगी। खाली चीनी का नाम तुमने चाय रख दिया। हजरत महदी की जितनी अलामतें हैं वो सारी अलामतें पाई जाएंगी तो महदी होंगे। एक दो अलामत अगर पाई भी जाए तब भी कोई महदी नहीं हो सकता, तब भी कोई महदी नहीं हो सकता। और एक बात आपको बतलाता चलूं मैं, खाली शकील बिन हनीफ, मोहम्मद शकील बिन हनीफ पर भी अगर इसको जिद है कि ये नाम जिसका होगा वो महदी कहलाएगा, अलामतें तो पाई नहीं जा रही हैं, मोहम्मद भी इसने बढ़ाया है। असल में इसकी जो स्कूल आईडी है दरभंगा की, वो कॉलेज मिल्लत कॉलेज की, जो सर्टिफिकेट इसको वहां से मिला हुआ है उसमें नाम शकील अहमद लिखा हुआ है, मोहम्मद नहीं है। और अब अपनी किताब में मोहम्मद बढ़ा रहा है।
अपनी किताब में, ये झूठ है कि नहीं? सच्चा हो सकता है। हमें और आपको बहुत ज्यादा तफसीलात में ना जा करके एक दो बुनियादी बातों में पकड़ लेना चाहिए, बिठा लेना चाहिए। अगर किसी से सबका पड़ जाए, इधर उधर हम नहीं जाते। एक दो बात बतलाओ। जब शकील अहमद बिन हनीफ की स्कूल आईडी और कॉलेज के सर्टिफिकेट में अहमद लिखा हुआ है, शकील अहमद, तो ये अपनी किताब में मोहम्मद शकील क्यों लिखता है? ये इसलिए ताकि लोगों को बताया जा सके कि मेरा नाम मोहम्मद है और महदी का नाम भी मोहम्मद होगा, महदी का नाम भी मोहम्मद होगा। जब यहाँ झूठ बोल रहा है तो क्या दूसरी जगह झूठ नहीं बोलेगा? तो मोहम्मद तो मेरा भी नाम है जी, क्या है नहीं? कितने हजरात यहाँ बैठे होंगे, सबके नाम में मोहम्मद लगा हुआ होगा। असल तो पहचान तेरी शकील से है। अगर ये मान भी लिया जाए कि तू मोहम्मद है, तो मोहम्मद खाली नाम आ जाने से तू हजरत महदी वाला मोहम्मद नहीं हो सकता है, क्योंकि तेरी पहचान शकील से है, मोहम्मद से नहीं है। मोहम्मद तो तबर्रुकन रख दिया जाता है। आपके नाम में भी मोहम्मद लगा हुआ, बहुत सारे अहबाब बैठे होंगे जिनके नाम में मोहम्मद लगा हुआ होगा। तो यहां तो एक झूठ इसका पकड़ा गया। दूसरी बात यह है, शकील इसकी जो बिरादरी है वो खान है, हिंदुस्तानी नस्ल का है ये, और हजरत महदी आले रसूल से होंगे। ये ऐसी पहचान हमारे नबी ने बताई है कि इस पहचान की वजह से इसकी महदवियत खतरे में, इसके रास्ते में बहुत बड़ी चट्टान हायल है, महदवियत साबित नहीं कर सकता। तो अब इसने क्या किया? इसने ये शोशा छोड़ा, हिंदुस्तान में किसी की तारीख महफूज नहीं है, किसी का नसब महफूज नहीं है, खानदान का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। यह कह करके अपने लोगों को तसल्ली दी, अरे किसी का नहीं है तो मेरा भी नहीं है, क्या पता मैं सही दी। याद रखिए, अल्लाह ने उसके मुंह पर तमाचा मारा है, बातिल को बातिल के घर में ही धर दबोचा। उसके चचा नूर मोहम्मद से अल्लाह ने उसके खानदान का पूरा शजरा नसब लिखवा लिया, शजरा नसब लिखवा लिया, और तहरीर मेरे पास मौजूद है, उसमें इसकी बिरादरी खान बताई गई है। बताइए, जब खान है तो हिंदुस्तानी नस्ल का है, तो आले रसूल से कैसे निस्बत जुड़ रहा है? जब आले रसूल से नहीं है तो तेरा महदी होना यहीं से गलत है। हम आगे गुफ्तगू नहीं करेंगे, आगे कोई बात नहीं सुनेंगे, आगे तेरी कोई दलील नहीं चलने वाली है, पहले अपना आले रसूल होना साबित कर दे बस। इसीलिए हम कहते हैं शकील खानियत को सही तरीके से समझाने के लिए आप ना कुरान की आयत पेश करें, ना हदीस की कोई बात पेश करें, ना हदीस का कोई टुकड़ा पेश करें, सिर्फ शकील खानियत याद कर लें। क्या? शकील खानियत। आमतौर पे लोग कहते हैं शकीलियत, शकीलियत। शकीलियत में, इस नाम में इसकी पूरी पहचान नहीं है। शकील खानियत अगर आप नाम दे देंगे इस पूरी जमात को शकील खानियत, तो इस नाम से इसका पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आ जाएगा। इसका झूठ, इसका बुतलान, इसका रद्द इसी एक लफ्ज में पिन्हा है, शकील खानियत के अंदर। इसलिए आप अपनी जबान से भी, अपने दोस्तों से भी कहिए और लोगों से कहिए कि इस जमात को शकीलियत से सिर्फ मौसूम ना करें, शकील खानियत कहें। जैसे ही शकील खानियत लगेगा इसका दावा बातिल हो जाएगा। कादियानियों को कादियानी कहा जाता है, या कादियानियत पसंद नहीं करते अपने लिए, कहते हैं हमें अहमदी कहो जी, मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, वहां से इस्तिदलाल करते हैं कि अहमदी कहो, उस नाम से बड़े खुश होते हैं, लेकिन कादियानियत नाम सुन करके गुस्से में आ जाते हैं। असल नाम उनका यही है, क्योंकि अहमदी तो हम लोग, अहमद मेरे नबी का नाम, मोहम्मद भी हमारे नबी का नाम। हजरत ईसा ने हमारे नबी की बशारत जो सुनाई है वो अहमद नाम से, मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। तो हम मोहम्मदी भी हैं, अहमदी भी हैं। अब अहमदी का नाम ये अपने लिए इस्तेमाल करने लगे हैं, कादियानियत को बर्दाश्त नहीं करते। शकील खानियत भी अगर आप बोलना शुरू कर देंगे तो लोगों में यह मैसेज बढ़िया तरीके से पहुंच जाएगा कि इसका ताल्लुक तो खान बिरादरी से है, आले रसूल से है नहीं। और महदी क्या होंगे? आले रसूल से होंगे। देखिए यार, जिंदा सोहबत बाकी, सुई आगे बढ़ रही है। इंशाअल्लाह फिर हमारी और आपकी मुलाकात बिल मुशाफा होगी। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम।
अल्लाहुम्मा अंतल अहदुस समदुल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल हौरि बअदल कौर। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। ऐ अल्लाह हम सब के बैठने को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हम सब के मकासिद में कामयाबी नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हम सब को इल्म नाफ़े अता फरमा। ऐ अल्लाह हर तरह के शिरक से, बिदअत से, फितनों से हम सब की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह इर्तिदाद की, फितनों की जो लहरें चल रही हैं, इनके सैलाब से हम सब की पूरी पूरी हिफाजत फरमा। हमारे मुसलमानों की, भाइयों की, बहनों की, माओं की जान, माल, ईमान, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह यहाँ जो करीम जमा है, उलमा का तबका यहाँ बैठा हुआ है, ऐ अल्लाह अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी अदा करने की तौफीक नसीब फरमा। ऐ अल्लाह तरबियती कैंप का जो मकसद है, इसमें हम सबको कामयाबी नसीब फरमा। ऐ अल्लाह इलाकों से फितनों का खात्मा फरमा। फितनों की सरकूबी के लिए हम सबको तैयार फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको इहक़ाक़ हक़ व इब्ताल बातिल के लिए कबूल फरमा। ऐ अल्लाह सिरात मुस्तक़ीम पर हम सबको गामज़न फरमा। मरने का मामला भी हम सबका ईमान पर फरमा। ऐ अल्लाह खात्मा बिल खैर नसीब फरमा। दाएँ से, बाएँ से, आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, हर तरफ से हमारी दस्तगीरी फरमा। हम सब की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह खैर हम सब के हक़ में मुक़द्दर फरमा। हर तरह के शर व फितने से हम सब की हिफाजत फरमा। दीन व दुनिया दोनों जगह सुरखरुई नसीब फरमा। हर जगह हमें कामयाबी नसीब फरमा। ऐ अल्लाह जो कुछ हमने मांगा है वो अता फरमा, और जो मांगने से रह गया है अपने फضल व करम से कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहम।